पार्ट 14 के एंड में हमने देखा था जेई के डैड जेई को शिकार पर ले जाते हैं और उसे एक खरगोश पर शूट करने को कहते हैं। तभी जेई उस खरगोश को नहीं मारती है और कहती है कि वो किसी को नहीं मारना चाहती है और अब से वो किसी की बात नहीं मानने वाली है। उसकी बेटी होने से पहले उसका भी हक है कि वो अपने लिए सपने देखे और पूरा करे। तभी उसका डैड गन उठाता है और कहता है कि क्या उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, वो उसका खून है और वो इस बात की परमिशन कभी नहीं देगा। तभी जेई अपना गन फेंक के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और लियान अपने घर पे ट्यूशन पढ़ रहा होता है। तभी कोई उसे उसका और जेई का वीडियो भेजता है और साथ ही उन्हें इसका भी ध्यान रखने को कहता है कि इस वीडियो के बारे में किसी को पता न चले, खास करके उसके मॉम को। अगले दिन स्कूल में मिनांग और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि हेरा की फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है और इस न्यूज से एक लड़की हेरा की बैंकक्रप्सी पर हंसने लगती है और कहती है कि आप वो कोई क्वीन नहीं है। उसके बाद मैम क्लास पर आती है। तभी लियान भी वहाँ पर आता है और जेई को वहाँ से ले जाता है। बाहर वो उसे उस वीडियो के बारे में बताता है। तभी वो पूछती है कि क्या उसे उस वीडियो भेजने वाली का पता चला। लियान कहता है कि वो बस उसके साथ रहे, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और वीडियो भेजने वालों को जल्दी ही पकड़ लेगा। इधर कांगा प्रिंसिपल मैम को कहता है कि ये उसके पास आखिरी मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले, जोसिन स्कूल के भेदभाव को खत्म कर दे। प्रिंसिपल मैम पूछती है कि उसके पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। तभी वो कहता है कि उसके पास एक चीज है जो जोसिन स्कूल में आग लगाने के लिए काफी है। अगर उसने इस बार भी कुछ नहीं किया तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोसिन स्कूल को बर्बाद कर देंगे। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर क्लास मॉनिटर उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बिना पूछे प्रिंसिपल मैम से मिलने की। तभी वो बताता है कि उसे जो ठीक लगा उसने वो किया। तभी वो उसे कहता है कि उसे लियान पर हमला करना था, उसने ऐसा शायद जेई को बचाने के लिए किया, क्या इसीलिए उसने उसके साथ हाथ मिलाया था। तभी जेई पीछे से आती है और वो जान जाती है कि उसे ये वीडियोस क्लास मॉनिटर ही भेज रहा था। उसके बाद वो कांगा को बाहर ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कांगा कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि सबको अपनी किए की सजा मिलकर ही रहेगी। तभी जेई उससे कहती है कि वो इस वीडियो के बारे में उसके डैड को सब कुछ बता देगी और जानती है कि इससे उसके डैड उसे हमेशा के लिए न्यूयॉर्क भेज देंगे, लेकिन वो ये वीडियो लीक नहीं होने देंगे और इससे वो लियान को बचा लेगी क्योंकि वो उसका सब कुछ है। कांगा कहता है कि वो चाहे जो भी कर ले वो उसका बदला लेकर ही रहेगा। क्या कर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जेई उसे रोकती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी वो बातों को वो उसे बिना पीछे मुड़े ही सुनने को कहती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि वो इससे डर गई थी कि उसका डैड उसके मॉम के जैसा ही उसे घर से ना निकाल दे, इसलिए उसने खुद ही यूएस जाने का फैसला किया था। वहाँ पर उसने एबॉर्शन करने का सोचा लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से वो एक दिन बीमार पड़ गई। शायद इसके बच्चे को उसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो जैसे ही आया था वैसे ही लौट गया। कांगा पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या लियान इसके बारे में जानता था। तभी जेई उसे बताती है कि अगर वो उसे बताती तो उसके ऊपर क्या गुजरता, इसीलिए वो उसे अवॉइड करती रही। उसे यकीन था कि अगर उसने लियान से ब्रेकअप कर लिया तो वो सब कुछ भुला देगी, लेकिन उसने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो उसे उसी की याद दिलाता रहा जिससे वो दूर भागने की कोशिश करती थी। उसके बाद वो उससे कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो जो चाहे कर ले, वो लियान को कुछ भी होने नहीं देगी। इधर हेरा अपने फ्लैट पर अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर यूजिन आता है और कहता है कि उसने आखिर उसे ढूंढ ही लिया, वो यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उसने उन लोगों को क्यों नहीं बताया। हेरा कहती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों ने किसी भी ने तो उसका साथ नहीं दिया। तभी यूजिन उसे ये जगह छोड़कर अपने साथ अपनी स्टूडियो चलने को कहता है। हेरा कहती है कि वो उसके जले पर नमक न छिड़के, वैसे भी उसका दिमाग बहुत खराब है। उसके बाद वो उसे बताती है कि अब वो जोसिन स्कूल छोड़ रही है, वो अब उन लोगों से थक चुकी है, खास करके जेई के झगड़े के बाद उसे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की। तभी यूजिन उससे कहता है कि उसने उसे पूछा था कि वो किसको चुनेगा, तो वो उसका जवाब देता है कि वो उसी को चुनेगा और वो उसका बदला भी लेगा, इसीलिए वो उसे जोसिन स्कूल छोड़ने से मना करता है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हेरा स्कूल में बैठी हुई थी। तभी जेई उसके पास आती है और कहती है कि क्या उसने स्कूल छोड़ने का सोचा है, अगर वो ऐसे ही भाग जाएगी तो आगे क्या होगा। हेरा उससे कहती है कि वो हमेशा उसको नीचा दिखाना क्यों चाहती है, वो तो जानती है कि इस स्कूल में उन लोगों को कोई जगह नहीं है जिनके पास पैसा ना हो, इसीलिए वो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग उनके सामने सर ना उठा पाए। और अब वो क्या चाहती है कि वो भी यहाँ पर हो। इससे जेई कहती है कि उसने इसके बारे में तो ऐसा नहीं कहा। हेरा कहती है कि वो पहले अपनी फिक्र करे, उससे ज्यादा तो वो मुसीबत में है। उसके बाद वो उसे कहती है कि वो तो अपने प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, क्या उसने सच में अपने आप को फ्रेंड माना है। ये क्या कर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लियान के पास आती है और कहती है कि वो कैसा बॉयफ्रेंड है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को भी नहीं बचा सकता है। तभी लियान को कुछ समझ में नहीं आता है और उससे पूछता है कि वो क्या बोल रही है। हेरा कहती है कि वो जिस विले में थे वहाँ पर किसी ने उनकी वीडियो बनाई थी और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन था। तभी लियान शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। हेरा कहती है कि वो जहाँ पर थे वो जेई का फार्म हाउस था, तो वो खुद ही
पता लगा ले कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन हो सकता है। उसके बाद लियान यन के साथ स्कूल के लॉकर में जाता है और जेई के भाई को छोड़कर सबको वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके बाद वो उसे बहुत मारने लगता है और यन सब लोगों को बाहर रोके रखता है। तभी कांगा सबको साइड करके लॉकर रूम में आ जाता है और लियान को रोकने लगता है। लियान उसे पकड़ता है और कहता है कि अगर वो बीच में आया तो सबसे पहले वो उसे ही मार डालेगा। कांगा कहता है कि वो बहुत ही सेल्फिश है, क्या उसे पता भी है जेई को उसकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है। उसके बाद वो उसे समझाता है कि अब से वो उसकी हिफाजत करे ताकि उसे ये सब सहना ना पड़े। यहाँ पर सीन कट होता है और हेरा अपने घर पे आती है और देखती है कि जेई उसके घर पे आई हुई थी। उसे देखकर वो उसे कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तभी जेई कहती है कि उसने हमेशा उसको दोस्त माना है, इस वजह से उसे हमेशा उसके साथ अच्छा लगता है। तभी हेरा को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अब उनकी कंपनी बच जाएगी क्योंकि जीउल ग्रुप ने उनके मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ये सुनकर हेरा खुश हो जाती है और जेई से कहती है कि क्या उसी ने ये सब किया है। जेई कहती है कि उसने तो अभी अभी कहा कि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो वो उसके लिए ये सब क्यों नहीं करती। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जेई ने उसके डैड को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। तभी उसके डैड उसके ऊपर बहुत ही भड़क जाते हैं और कहते हैं उसके लक्षण एकदम उसके मॉम के जैसे ही है, इसीलिए कोई अफवाह फैलाने से पहले वो उसे न्यूयॉर्क जाने को कहते हैं। वो कहती है कि वो चली जाएगी लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो हेरा की डैड की कंपनी को बचा ले क्योंकि हेरा उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और इससे भी वो उसकी बदौलत गॉनसन ग्रुप से बिजनेस कर पाएगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।